हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन और कुछ नए चीज को जानने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का पावर n। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन किया तो क्या लिखा है मैंने 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फानाइट। तो चलो एक सम बनाया जाए, उसके ऊपर क्या हो सकता है, n को मैं -1 मान लेता हूँ। तो एक्सपैंड करूंगा तो कैसे आएगा 1 माइनस माइनस एक्स। देखो n को -1 किया, वहां मैं -1 को पुट करूंगा, n की जगह -1 पुट किया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद -2 फैक्टोरियल ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपैंड करेंगे ताकि आपको हर एक चीज को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स का पावर -2 है, तो मैंने क्या किया 1 माइनस 2x। तो जहां जहां n है, देखो यहाँ n था ना, इस तरफ n था ना, तो मैंने क्या पुट किया यहाँ पे -2, n की जगह -2, क्योंकि इसका पावर में -2 था। वैसे वैसे करके हम एक्सपैंड करेंगे। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक्सपैंड कैसे किया उस चीज को हमने बताने की कोशिश किया है। तो देखो यहाँ पे -2 किया, -3 किया, तो क्या होता है, कुछ सिली मिस्टेक्स क्या है बच्चों की कि यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ 2 करते हैं, लेकिन जब फैक्टोरियल ऑफ 3 करते हैं n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री लिखना ही भूल जाते हैं, तो वो सिली मिस्टेक हो जाता है और उनका नंबर भी कट जाता है। तो सर यहाँ पे एक्सपेंशन कहाँ तक होता है, ये भी कुछ बच्चों का है। देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो क्वेश्चन में बोलेगा x का पावर 5 तक तुम एक्सपेंशन करके दिखाओ, तो तुमको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और तुम्हारे पास एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है मैंने। ये कौन से फॉर्मूले में होगा, 1 जब 1 प्लस एक्स होगा, 1 प्लस 2x होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में तुम आराम से फॉर्मूला को एक्सपैंड करके फटाफट कर लोगे। जहां पे नहीं तो ऐसे एक्सपेंशन होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो तुम जानते ही हो कि उसमें तुम एनसीआर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो और जनरल कैसे एक्सपेंशन किया जाता है। लेकिन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स में तुमको देरी नहीं लगेगा, यहाँ पे तुम तुरंत एक्सपेंशन कर सकते हो। देखो अभी तक 1 प्लस एक्स का पावर n हो रहा था, तो इस तरीके से एक्सपेंशन। अब 1 माइनस एक्स का पावर n हुआ, तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बाई फैक्टोरियल ऑफ 3। सिर्फ साइन का चेंजेस आएगा, क्यों, क्योंकि इस माइनस के चलते साइन के, और ये अल्टरनेट चेंजेस आएंगे। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर -1 हुआ, तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर हम कुछ सम्स बताएं तो आप लोग को थोड़ा और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक क्योंकि हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज के सम्स, थर्ड एक्सरसाइज है ये कवर अप करने जो जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम बाइनोमियल को रख देंगे और स्ट्रेट लाइन को चालू करेंगे। सो बाइनोमियल को अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए आपको एग्जाम में अगर कम दिन भी बचे हैं, 2 हफ्ता भी बचा है, तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स उतने भी हार्ड नहीं है। 2 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 3x का पावर दिया हुआ है -5। मुझे बोला है अप टू 4 टर्म्स मुझे दिखाना है, और मेरा जो पहले में क्वेश्चन ये दिया है कि असेंडिंग पावर ऑफ x होना चाहिए। देखो जब असेंडिंग पावर ऑफ x का बात कर रहा है, मतलब x का वैल्यू बढ़ना चाहिए, x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ऐसे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और जो फॉर्मूला मैंने सिखाया है उसकी बेसिस पे करो, उसके हिसाब से करो। तो कैसे होगा सर, देखो 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लेंगे तो कैसे आएगा 1 प्लस 3x बाई 2 का पावर -5 यहाँ है। इसको बड़ा करो, कर्ली ब्रैकेट रखा है ना मैंने, -5। अब देखो ये -5 इससे भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, मतलब 2 का पावर -5 और 1 प्लस 3x बाई 2 का पावर -5। तुम ये जानते हो इसका तो हो जाता है सर 1/32। तुम इसको भी जानते हो क्योंकि तुमको अभी मैंने सिखाया 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, देखो इसको x ही मानो, पूरा का पूरा टर्म 1 प्लस एक्स का पावर n वही ना है। तो क्या होगा इसका एक्सपेंशन 1 प्लस, तो 1 माइनस ये 5 इंटू 3 प्लस, अब क्या हो जाएगा -5 का -4 फैक्टोरियल ऑफ 2 एक्स स्क्वायर। फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस दे के लिख दो, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए अल्टरनेट साइन चेंजेस नहीं होंगे। तुम ये माइनस दे के गड़बड़ाओ मत। ठीक है, और 1/32 है तो एक ब्रैकेट लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा -5 -4 -3 फैक्टोरियल ऑफ 3 और एक्स क्यूब। अब यहाँ ध्यान दो, एक बड़ा चीज़ छोटा है, क्योंकि अगर ये पूरा एक एक्स टर्म है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा, ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है ना, देखा ये मिस्टेक हो सकता है। 3 का क्यूब 27/2 का क्यूब 8, और यहाँ लिख दो एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 करके चल जाओ। अगर हम 4 टर्म्स की बात करेंगे तो हम चारों टर्म्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/32 लिखो, क्या हो जाएगा -15/2x, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा
5 4 ज़ा 20 ऐसे करके, फिर ये कटेगा 4 9 ज़ा 45, फिर उसके बाद आ जाएगा 135/4 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 9 है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद सॉल्व करो इसको, 6 3 कटेगा, आ जाएगा 945/8, 8 ये कटा, अच्छा ये एक्स क्यूब, फिर ऐसे करते करते जाओ, प्लस डॉट 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 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में तुमको ये हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा 3/2x है ना, वो मॉड में रखना है इसको, मॉड 3/2x इज लेस देन 1। ओके, इसके हिसाब से मतलब ये हुआ कि मॉड x जो है लेस देन 2/3। ठीक है, अब तुम यहाँ ध्यान दो, पूरा ध्यान दो ये कि असेंडिंग पावर ऑफ x मैंने बोला था, और यहाँ पे जो x है बढ़ रहा है, x का पावर 1, x का पावर स्क्वायर, x का पावर से। अब जब डिसेंडिंग पावर ऑफ x बोलेगा तब तुम कैसे करोगे? तब पता है तुमको किसको कॉमन लेना होगा? 3x को। यहाँ 2 को बाहर लिए थे, वहाँ 3x को बाहर लेना होगा। कैसे होगा देखो, 3x 2/3x प्लस 1, इसका पूरा -5 हो जाएगा, इसका भी पूरा -5 हो जाएगा, है ना। अब तुम करो इसका एक्सपेंशन, डिसेंडिंग पावर ऑफ x में जाएगा। ठीक है, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हमें बताइए और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।